बिछड़ जाएंगे अपने हमसे, यदि अंग्रेजी टिक जाएगी, खत्म हो जाएगा वजूद हमारा यदि हिंदी मिट जाएगी। प्यारे साथियों, आप सभी हमारे YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। और जैसा कि कल हिंदी दिवस था, कल की वीडियो हम नहीं दे पाए थे, कहीं काम से चले गए थे, इसलिए आप सभी को कल के दिन में, कल के दिवस में आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और आप अच्छे रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। और भी आप जानिएगा कि हिंदी अपनी मातृभाषा है और आप जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी क्या थी? हिंदी थी। ठीक, जैसा कहा जाता है मेरे साथियों, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने वाले कई कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, पर लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बंधुओं, आप सभी अपने भविष्य में, अपने लाइफ में आप ऊंचाइयों को छुए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी उम्मीदें हैं, यही मेरी आकांक्षाएं हैं। जैसा कि मैं क्लास आपको बार बार दे रहा हूं, अब क्लास में जो विशेषण संबंधी था थोड़ा सा उसमें बच गया था, चलिए हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि वो भी आपका अच्छा होगा। चलिए अगली जो टॉपिक होगी मेरे साथियों, वो होगी विशेषण की अवस्था। क्या होगी मेरे दोस्तों? विशेषण की अवस्था। देखिए ध्यान दीजिए मेरे साथियों, डिग्री 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है मूलावस्था, जिसे आप क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एक दूसरी होती है उत्तरावस्था, जिसे आप कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और तीसरा होता है मेरे दोस्तों उत्तमा अवस्था, जिसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। 3 अवस्थाएं होती है ना? क्यों होती है ना? फटाफट आप जवाब दिया करिए। तो आप क्या करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर ये चीज हमको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो मेरे साथियों, विशेषण की 3 अवस्था होती है, 3 टाइप्स होता है। एक मूलावस्था होती है जिसे पॉजिटिव डिग्री, एक उत्तरावस्था होती है जिसे कंपैरेटिव डिग्री, एक उत्तमा होता है सुपरलेटिव। इसका मतलब है यह सबसे श्रेष्ठ होगा, यह तुलनात्मक अध्ययन करेगा और यह गुण दोष को बतलाएगा। जैसे मेरे साथियों, अगर कह दिया जाए कि राम सुंदर है या राम सुंदर लड़का है, जैसे मान लीजिए ये आपसे पूछ लिया जाए कि राम सुंदर है या राम सुंदर लड़का है, तो सुंदर क्या है मेरे साथियों? एक विशेषण है ना। और वह कौन विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, यह विशेषण है तो यह विशेषण की कौन सी अवस्था होगी? तो मेरे साथियों, जब भी 2 संज्ञाओं के बीच गुण या दोष का अगर बात की जाए या उनकी चर्चा की जाए, तो वह सदैव विशेषण की मूल अवस्था होती है। क्या होती है? मूल अवस्था होती है। इसका मतलब है कि यह जो सुंदर आया है वह क्या है? मूलावस्था में आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों? मूलावस्था में आएगा। अब जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो वह क्या होती है? उत्तरावस्था होती है। इसीलिए इसको कंपैरेटिव कहा जाता है, जिसे आप कंपैरिजन कहते हैं, कंपैरेटिव। जैसे अगर कह दिया जाए कि राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है, इसका मतलब से अगर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वह एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहा है। तो इसका मतलब राम श्याम से सुंदर है, तो आप कह सकते हैं, चाहे इसको से सुंदर कह सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, से सुंदर उत्तरावस्था होगी, या इसी को आप सुंदरतर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुंदरतर भी कर सकते हैं। मैं एक आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, अभी मैं लिखवा दूंगा 4-5 वर्ड। और उत्तमावस्था क्या होती है मेरे साथियों? जो मूलावस्था और उत्तरा अवस्था से भी श्रेष्ठ हो, जिसमें आप सबसे लगाते हैं या सर्वाधिक शब्द लगा करके जोड़ते हैं, वह क्या होती है? उत्तमावस्था होती है। क्या होती है मेरे साथियों? उत्तमावस्था होती है। इसका मतलब है इसको आप सबसे कह सकते हैं, सबसे सुंदर कह सकते हैं,
या इसी में आप सर्वाधिक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सर्वाधिक लिख सकते हैं। जैसे आप कह दीजिएगा राम सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है। इसका मतलब है मेरे साथियों कि राम जो है वो आप क्या है कि आपका सबसे सुंदर है। जैसे नहीं कहा जाता मच मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट, तो ये मच हो गया, ये मोर हो गया, या मोस्ट हो गया। मोस्ट का मतलब सबसे अधिक, मोर का मतलब एक दूसरे के बीच कंपैरिजन, और मच का मतलब क्या होता है? गुण या दोष की बात करता है। ठीक, इसको तो आप समझ गए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी। जैसे उच्च आ गया, उच्च उच्चतर उच्चतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम, कठोर कठोरतर या कठोरतम, दुर्बल दुर्बलतर और दुर्बलतम। तो ये क्या है? ये सारी की सारी क्या डिग्रियों में है। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसको कहिएगा यह विशेषण की अवस्था है। कितनी है विशेषण की अवस्था? 3 प्रकार होती है मेरे साथियों। तीनों में आपको ध्यान देना। एक तो केवल गुण दोष की बात करेगा, दूसरा दो संज्ञाओं के बीच के गुण को बतलाएगा, दोष को बतलाएगा, तीसरा उन्हीं दोनों में से सबसे श्रेष्ठ की बात करेगा। कौन सा सबसे श्रेष्ठ होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या समझना है? अब आपको मेरे दोस्तों एक चीज ये समझना है, कुछ शब्द हैं जिसका आपको विशेषण पूछ लिया जाता है। तो ऐसे में अगर प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे? इस टाइप से आप समझ जाएंगे। अभी तीनों अवस्थाओं के हम एग्जाम्पल कुछ लिखवा देते हैं। तीनों अवस्थाओं के एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। अच्छा, अगर कह दिया जाए, जैसे अगर कह दिया जाए एक शब्द में आ गया बड़ा, मान लीजिए मूल अवस्था है, यह उत्तरा है, यह उत्तमा है। 3 अवस्था है ना मेरे साथियों। जैसे बड़ा हो गया, अब बड़ा का बड़तर थोड़ी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? से बड़ा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? से बड़ा। और इसे क्या सकते हैं? सबसे बड़ा। ऐसे भी आ सकता है। जैसे यहाँ क्या आ गया? न्यून आ गया ना, न्यून से न्यूनतर, न्यूनतर, और यह क्या होगा? न्यूनतम। क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। उच्च आ गया, उच्च से उच्चतर, और यह क्या होगा? उच्चतम होगा। क्या होगा मेरे साथियों? उच्चतम होगा। जैसे कठोर, कठोरतर, कठोरतम। तो ऐसे प्रश्न आपके आएंगे। अल्प, अल्पतर, अल्पतम। तो ऐसे अगर आ जाएंगे मेरे दोस्तों तो आप तीनों डिग्रियों में ये तुलना करके आप बता सकते हैं क्या होगा। मूल अवस्था में केवल गुण दोष बतलाया जाएगा। अगर उत्तरावस्था होगा, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से कंपैरिजन किया जाएगा। और जो सबसे अधिक या सबसे या सर्वाधिक की बात करेगा वह हमेशा उत्तम अवस्था होती है। क्या होती है मेरे साथियों? उत्तम अवस्था होती है। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि कुछ शब्द महत्वपूर्ण हैं जिनका आपको विशेषण ज्ञात करना होता है। तो उन शब्दों को हम लिखवा देंगे, लिखवा रहे हैं कि जैसे आप समझ जाइए। जैसे मेरे साथियों, अगर आपसे शब्द आ गया पितृ, अगर आपसे पूछ लिया पितृ, तो पितृ का होगा, आप समझिएगा पितृ का विशेषण क्या होगा? पैतृक होगा। क्या होगा? पितृ का विशेषण पैतृक होगा। मातृ का विशेषण मातृक होगा। क्या होगा? मातृक होगा। पूछा जाता है मेरे साथियों, स्त्री का विशेषण स्त्रैण होगा। और हमने 1 वर्ड में बताया भी है कि वह व्यक्ति जो स्त्री के बस में रहता है उसे स्त्रैण कहा जाता है। शक्ति होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? शक्ति होगा। शक्ति का सात होगा। बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका, आप इसको समझते रहिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस चीज को शक्ति का सात समझिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, अगर शिव दे दिया, शिव का शैव मेरे साथियों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यार। इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आने वाले हैं आपके। आप जब परीक्षा देंगे तो उसमें जरूर आएगा ये। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्षमा आ जाए, क्षमा का क्षम्य होगा, क्षम्य होगा। इतिहास आ जाए, ऐतिहासिक होगा। भूगोल आ जाए,
इक प्रत्यय लगा मेरे दोस्तों, भौगोलिक आ जाएगा, समुदाय आ जाए, सामुदायिक होगा, क्या होगा मेरे साथ में, सामुदायिक होगा। यार ये प्रश्न आने वाले हैं, ऐसे प्रश्न ही आपके स्त्री का स्तरण, मातृका मातृ, पितृ का पितृक, ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ऐसे ही ये पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें। देखिए और भी प्रश्न आपके जैसे पूछ लिया जाए, अंक पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया, अंक, अंक, अंक का अंकित होगा मेरे साथ में, क्या होगा, अंकित होगा। इसको तो याद ही करना है मेरे साथ में। अर्थ आ जाए यार, अर्थ अगर आ गया तो आर्थिक होगा, क्या होगा, आर्थिक होगा। अभ्यास आ जाए, क्या आ जाए मेरे दोस्तों, अभ्यास आ जाए, अभ्यस्त होगा, अभ्यस्त होगा, क्या हो जाए, अभ्यस्त। तिरस्कार आ जाए, तिरस्कार आ जाए, तिरस्कृत होगा, तिरस्कृत होगा। यार बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप एकदम घबराइएगा मत, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे साथियों। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, दे दिया जाएगा। शाक्त, शाक्त क्या है, विशेषण शब्द है। शैव अक्सर आने वाला एग्जाम में है, स्त्रैण अक्सर एग्जाम में, माता का मातृक, पिता का पितृक। इतना फटाफट आप नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ आपको ले चलते हैं, आगे की तरफ आपको ले चलते हैं। ठीक, आग से आगे जो क्वेश्चन होगा बहुत अच्छा होगा। जैसे चक्षु दे दिया, क्या दे दिया, चक्षु, चक्षु का मेरे साथ में चाक्षुष होगा, क्या होगा, चाक्षुष होगा। एक संज्ञा है और एक क्या है, वो विशेषण है। एक संज्ञा और एक विशेषण है, क्या है। जैसे अग्नि दे दे मेरे दोस्तों, अग्नि दे दे, अग्नि का आग्नेय होगा, क्या होगा, आग्नेय होगा, क्या होगा मेरे साथियों, आग्नेय होगा, अग्नि का आग्नेय होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो होगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पशु दे दे, पशु, पशु का पार्श्विक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आने वाला है। ये पशु का पार्श्विक, पार्श्विक होगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, या लिखा जा सकता है पार्श्विक लिखा जा सकता है। ऐसे भी प्रश्न आपसे लिखे जाते हैं, ऐसे भी अगर आपसे पूछ ले, और भी जैसे पूछ ले, जैसे प्रश्न आ जाए, राष्ट्र आ जाए, क्या आ जाए, राष्ट्र आ जाए, राष्ट्र, राष्ट्र का राष्ट्रीय होगा। भारत आ जाए मेरे साथियों, भारत आ जाए। आज मैं एकदम पूरी तरह से इसको हमने खत्म कर देना है। आज भारत का भारतीय आ जाए, भारत का भारतीय आ जाए। जैसे विपत्ति आ जाए, क्या आ जाए, विपत्ति, विपत्ति आ जाए। तो विपत्ति का मतलब क्या होता है, विपत्ति का विपन्न होगा, विपन्न होगा। जैसे वाद आ जाए, वाद का वादी होगा, क्या होगा, वादी हो जाएगा। इसको तो आप फटाफट नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल्पना आ जाए मेरे दोस्तों, क्या आ जाए, कल्पना आ जाए। कल्पना का क्या होगा, कल्पित होगा, क्या होगा मेरे साथ में, कल्पित होगा। अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं तो बहुत। अपेक्षा आ जाए, अपेक्षा, अपेक्षा आ जाए। अपेक्षा से मेरे साथियों अपेक्षित बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अपेक्षित। तो मुझे उम्मीद है कि आपने, या उत्कर्ष आ जाए, उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उत्कर्ष का उत्कृष्ट। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं मेरे साथियों, पार्श्विक, पार्श्विक याद रखिएगा। चाक्षुष याद रखिए, चाक्षुष का मतलब होता है सामने, जो आंखों के सामने हो। राष्ट्र, राष्ट्रीय, भारत, भारतीय। मैंने बताया स्थानवाचक में भारतीय, जापानी, नेपाली, ये सब के सब क्या है, विशेषण है मेरे साथ में, क्या है, विशेषण है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो था विशेषण से संबंधित सारे के सारे मैंने टॉपिक आपको हल करवा दिए। हम फिर एक बार इसी की चर्चा कर लेते हैं। चर्चा में आप ध्यान दीजिए, इसको फटाफट आप नोट करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये आपके प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में आने वाले होते हैं, क्या होते हैं, आने वाले होते हैं। और एक सूचना मेरी सूचना एक आप लोगों से है मेरे साथियों, जो 19 और 20 दिसंबर को जो आपकी जेल वार्डन की पेपर होने वाला है, वो वाले बंधु भी ध्यान देंगे। बड़ी मेहनत करेंगे, मेहनत करते रहिए तो सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, मेहनत से तनिक भी कतराइए मत। हमने अभी आपको बताया है ना कि
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पंखों में जान होती है। ये सारी की सारी जो है तो कहा जाता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गलत हो जाता है, आप इसको भी जानते रहिएगा। मैं भी एक मानव हूँ, दिमाग का सेटअप नहीं हो पाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे के सारे हमने विशेषण की अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, 4 प्रकार। क्या होगा? 4। पहला गुणवाची, पहला क्या होगा? गुणवाचक होगा। दूसरा क्या होगा? संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक होगा। तीसरा क्या होगा? परिमाणवाचक होगा, इसको भी हमने चर्चा। और चौथा होगा सार्वनामिक होगा। ठीक, तो ये गुणवाचक के कई कैटेगरी हमने बताए हैं। संख्यावाचक के 2, एक निश्चित अनिश्चित, इसके भी अनिश्चित अनिश्चित, इसके एक मौलिक और एक यौगिक। ये फटाफट आप इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगले दिन जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा मेरे साथियों, वो प्रश्न लेकर आऊंगा कितने विशेषण कितने विशेष होते हैं, गिनने की बात करते हैं। 10 नंबर आरओ के एग्जाम में 10 नंबर आने वाले हैं। कई नंबर आए? 10 नंबर यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप इसको फटाफट बताइए। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए।